हेलो एवरीवन। आपको पता है, सिर्फ भारतीय ही प्राकृतिक पूजक नहीं है, बल्कि पूरा विश्व प्राकृतिक पूजक था। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, प्राचीन समय में यानी कि आज से लगभग 4000 से 5000 ईसा पूर्व, तो आप देखते हैं कि वर्तमान में जिसे आप मिस्र के नाम से जानते हैं, सीरिया के नाम से जानते हैं, इराक, ईरान के नाम से जानते हैं, जापान के नाम से जानते हैं, अमेरिका के नाम से जानते हैं, इन सभी देशों में प्रकृति की पूजा होती थी। आज भारतीय सूर्य को अर्घ्य देते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं और अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। इसके पीछे सिर्फ इनका संरक्षण या कोई धार्मिक आस्था ही नहीं थी, और भी बहुत सारे कारण जुड़े हुए थे। भारतीयों के साथ साथ पूरा विश्व प्रकृति पूजक था, और यही प्रकृति पूजा आज तक निरंतर चली आ रही है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। एक देश था हित्ती और एक था मितन्नी। दोनों ही आसपास के देश थे। जैसे कि आप आज जानते हैं कि दो देशों के बीच में संधियां होती हैं, वैसे ही हित्ती और मितन्नी, इन दोनों देशों के बीच में भी संधि हुई थी। अब आप सोचेंगे ये थे कहाँ वर्तमान में? तो जिसे आप अभी सीरिया समझते हैं, तुर्की का आसपास का एरिया समझते हैं, वहीं पर ये दोनों देश आसपास स्थित थे। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। इसी संधि में हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलता है वहाँ से, उसमें लिखा है कि इन्होंने इंद्र, मित्र, वरुण, नरसत्य, जो हमारे ऋग्वैदिक पूजक हैं, जो हमें ऋग्वैदिक वेदों में जिनकी हमें जानकारी मिलती है, उन देवताओं को साक्षी मान करके संधि की थी। अब आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रभाव हमें कहाँ तक देखने को मिलता है। यानी वहाँ के देवता जिनको वो मान करके संधि कर रहे हैं, उनकी ही पूजा यहाँ पे भी हो रही है। तो ये बताता है कि किस तरीके से हमारा पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और कैसे हमारे भारतीय देवी देवता कितने प्रचलित थे। आज की जनसंख्या, आज की जनरेशन इस पर सवाल उठाती है। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि हम यूं ही प्रकृति पूजा नहीं करते आए हैं। पूरा विश्व प्रकृति पूजा करता था, और इसके अनेक कारण थे। जीवन का आधार तो प्रकृति